अगस्त वाली अगस्त वाली हेयरिंग तो नई वाली है। तो भाई, जो अगस्त वाली हेयरिंग है, इसके बारे में न जाने क्यों मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। मैं बार बार हंस रही हूँ। और इससे पहले, मैं वीडियो कैमरा ऑन करने से पहले भी मैं बहुत हंस रही थी कि अगस्त वाली हियरिंग जो है वो नई वाली है, बहुत नई वाली है ना। तो इस पे भी करेंगे बात कि जो हियरिंग है वो नई वाली क्यों है। और दूसरी बात ये कि कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए कॉल आ सकता है, लेकिन वो काम हम बता नहीं सकते। तो वो ज़रूरी वाला काम, ज़रूरी वाला, तो ज़रूरी वाला काम अब वो, और नई वाली हियरिंग डॉट कनेक्ट करेंगे। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए। और अभी कुछ मैरिज लाइफ और दुनिया लाइफ, बहुत सारी बातें इधर उधर चल रही हैं। लेकिन जो कागजी जिज्जाएँ हैं, कहाँ हमारी छुटकन्नी जिज्जी बोल रही है कि ना, मैं सुकून वाली लाइफ जी रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी लाइफ जी रही हूँ जहाँ सुकून है। और मेरी तरफ से कंट्रोवर्सी भी ख़त्म हो चुकी है, मतलब कंट्रोवर्सी का दंड है। लेकिन इधर जो सुन के हमको लगा है ना उससे लग रहा है कि भाई साहब ये सुकून वाली ज़िंदगी जी नहीं रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। और बड़कन्नी जिज्जी का जो काम वाला ट्रिप था, वो नई वाली हेयरिंग, अगस्त वाली हेयरिंग, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स जोड़ लिए होंगे। जिसने भी यहाँ तक सुनने पर कनेक्ट कर लिया है सारी कड़ियाँ, वो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, इंतज़ार रहेगा। अरे कभी कभार कर दिया करिए कमेंट कि जो नई वाली हियरिंग है अगस्त वाली, बाकी तो सितंबर में है जिज्जी की, जो भी डीवी उवी वाली है और एक बच्चे वाली है ना, तो कस्टडी वाली, तो वो तो सब सितंबर में है। पर जो अगस्त में है नई नई वाली, एकदम ब्रांड न्यू है, ब्रांड भी अच्छा है। सब कुछ अच्छा है कुल मिला के। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस रंगारंग कार्यक्रम में। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि जिसने भी देखा होगा कागजी जिज्जा का वीडियो, वो समझ गया होगा। और जो नहीं समझा है उसको हम यहाँ पर समझाएंगे, कोई बात नहीं। हिंट तो मिले हैं, बहुत क्लियरली हिंट मिले हैं, पर कोई बात नहीं। होता है कभी कभार कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जिज्जी ने कुछ और एक आध ठोक दिया होगा, क्या पता जिज्जी हमार फिर से कोनो चीज़, पिछली बार गली से निकले थे तब चली गई थी पुलिस के पास, इस बार हो सकता मोहल्ले से निकल गए हों। जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, चीज़ कुछ और है। तो फिलहाल इनका जो वीडियो आया था, एडवोकेट्स हुए नाराज़ मुझसे क्योंकि, आगे बताया है इन्होंने क्योंकि क्या, वो क्योंकि भी मैं आपको बताऊंगी और आपने देखा भी होगा। मम्मी को कराया स्पेशल क्या चीज़, फील आज। तो ये लोग गए थे एक मूवी देखने, और उसके अलावा वहाँ पे खाने पीने का भी कुछ किया, क्योंकि लगातार जनता जनार्दन बोलती रहती है इनको, और जो कि सही भी है। क्योंकि भाई आप तो चले जाते हैं, और हम सब ने फील किया है कि कहाँ एक उधर देखें इंडिपेंडेंट जिज्जियों की मम्मियाँ, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन ये मम्मी को अक्सर घर ही में रहती है, कहीं जाने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि भाई, सौ की सीधी बात नक्को बकवास, जिस प्रकार से उनको इतना ज़्यादा समस्या हो रही है ना, तो लोग कनेक्ट करते हैं कि अभी उनकी जो एज है वो उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। लेकिन कहा बोलें, हमारी जिज्जी ने कहा दिया है, आप सब ने देख ही लिया है। मम्मी से जो रेसिपी सीख गई हैं वो अपने में बनाती हैं, चाहे वो चने वाली रेसिपी हो चाहे जो। वैसे जिज्जी बोली ज़रूर थी कि हम नेक्स्ट टाइम जो है अगले साल बना के आपको खिलाएंगे। मैंने एक वीडियो देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा है ना, जहाँ पे हमारे जीजा जी, कागजी जीजा जी, तब कागजी रिश्ते नहीं थे, थोड़ा अलग थे। और मम्मी जी जो कि सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करी हैं, उन दिनों अपनी प्यारी बहुरिया को नई नई रेसिपी बनाना सिखा रही थी, खिला भी रही थी। तो जिज्जी ने कहा था ठीक है मम्मी, पहले आप मुझे 1 साल सिखाओ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले साल से आपको ये सारी मास्टर शेफ़ में, अगर नहीं गई मास्टर शेफ़ में तो फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको बनाऊंगी दूंगी, और अगर चली गई मास्टर शेफ़ में तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने सिखा दिया इतना सब कुछ,
तो भाई मैं तो पार्टिसिपेट कर लूँगी। याद आया? हाँ याद आया होगा आपको। तो वो सारी चीज़ों को लोगों ने यहाँ पर बोला कि भाई तुम अक्सर करते नहीं हो, लेकिन अभी दो तीन मंथ से कुछ ना कुछ ऐसा ही करते हैं। कभी मार्केट तो कभी बाहर खाने पिलाने का ध्यान दे रहे हैं। अभी माता जी के दर्शन करने के बाद अभी गए थे मूवी पर, तो मूवी के बाद वहाँ पे खाने वाने का भी सीन क्लियर हो गया कि चलो खा पी लेते हैं। अब आती है बात, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, अब पता नहीं यार प्रोसीजर कितना लंबा है, क्योंकि इनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। हमारे देश का कानून भाई तारीख पे तारीख देने वाला है। हाँ, अगर तुम्हारे बटुए में है पैसा तो तुम भाई बहुत सारी तारीख खरीद सकते हो। खैर, ये सारी तारीखें वारीखें तो होती रहेंगी। अब थोड़ा नई हियरिंग के बारे में बात करते हैं यार, बहुत मज़ेदार है नई हियरिंग की कहानी। तो अगस्त में एक नई हियरिंग आने वाली है, और इस हियरिंग का नया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 10 जून को बारिश हुई थी क्या? हाँ, गालियों की बरसात हुई थी और पत्थर वत्थर गिरे थे। हाँ, शायद कुछ घसीटा घसीटी धक्का मुक्की वाले, है ना, ऐसा हुआ था। तो उसी बारिश की वजह से कुछ लोग हर्ट हो गए, है ना, कुछ लोगों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करी गई। वो लोग कहाँ पहुँच गए? वो पहुँच गए भाई अपनी तरफ से अपना बचाव करने के लिए। और देखिए, इसमें करना भी ज़रूरी होता है, कल को आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो क्योंकि भाई दूसरी बार है, अगर दूसरी बार भी आप ये अपने लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो भाई सामने वाला तो वही तत्पर हो जाएगा कि वो बुद्धिजीवी समाज का इंसान है। जब भी उसकी बुद्धि आएगी तब वो इस तरीके की हरकत करेगा और आपकी ढिसुम ढिसुम वाली कहानी को थोड़ा सा और इधर उधर घटाए बढ़ा देगा। तो ये जो ढिसुम ढिसुम वाली कहानी है, 100% श्योरिटी तो नहीं है, पर जो नई वाली हियरिंग है इसी से रिलेटेड है। अगर आप कनेक्ट करो 10 जून वाला कांड और अगस्त वाली हियरिंग, बाकी अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होती। अभी कोई धारा नहीं लगाई, और उसने भी बोल दिया कि हमारी तरफ से तो एंड हो चुकी कंट्रोवर्सी। तो उस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग जजेब कुछ नहीं बोलेगी। और एंड का क्यों बोल दिया है? क्योंकि अभी देखिए, फिर से जब चीज़ें होंगी, हियरिंग होगी, और ये सारी चीज़ें हियरिंग के बारे में अपडेट देते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि भाई एक इंसान को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, किस प्रकार से देश के कानून का गलत फ़ायदा उठा के परेशान कर रहे लगातार बार बार। तो वो सारी चीज़ें मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल को अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उससे पता चले कि हमें भाई कितने पेशेंस के साथ इस वाली चीज़ से निपटना है, ऐसे लोगों से निपटना है ना, जो धाराओं का गलत यूज़ करते हैं। वैसे आप सबको पता ही है कि कितने परसेंट इस दुनिया में, कितने प्रतिशत भारतीय, कितने प्रतिशत महिलाएं जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा आप पूछेंगे तो परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक दूसरा पॉइंट आता है। देखिए, अभी ये जो घुमन घुमाई वाला सिलसिला चालू होगा तो बैकअप में हमारी जजी काफ़ी कुछ बना के रख लेगी। बात करें झूठ की दीवानी की, क्योंकि इनका बैकअप बढ़िया होता है, अच्छा बना के रख लेते हैं। जब इनको नहीं दिखाना होता है कि हम कहाँ हैं या किस तरीके से हैं, नो डाउट ये कहीं घूमने जाएंगे, पर कहाँ से होते हुए कौन सा काम निपटाएंगे, पॉइंट्स जोड़िए। क्योंकि अगर हियरिंग है तो सामने वाले पक्ष को भी आना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पहली हियरिंग में ही तो तुम नहीं ना कर दोगे वकील के हवाले अपना केस साथियों उसमें तो तुम्हें जाना पड़ेगा केस में, है ना। तो वहाँ से वो काम, जो अभी बोला था ना कि एक ट्रिप बाकी है, काम वाला ट्रिप, याद आया? बहुत सारे डॉट कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें कितने परसेंट सच्चाई है ये यही सारे लोग जानते होंगे, पर अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं, और ये कनेक्टिविटी दर्शाती है कि भाई कुछ तो होने वाला है। कोई कह रहा हमारी तरफ से कंट्रोवर्सी एंड, कोई कह रहा है कि भाई हमको नई हियरिंग में जाना है, कोई कह रहा है कि ये तो नई की वाली हियरिंग है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और कोई कह रहा है कि भाई हमको तो घूमने जाने है ना। और उससे पहले ज़रूर बोला गया था कि काम वाली अभी एक ट्रिप बाकी है, तो ये काम तो वही होगा। वैसे ये काम तो खुद
मतलब इनके द्वारा ही आविष्कार किया गया है और उसके लिए पूरे तरीके से क्रेडिट जाता है नोना जिज्जा का। नोना जिज्जा ने ये काम वाली हेयरिंग को इस तरीके से बढ़ाया है, यहाँ तक जो लेकर आए हैं नोना जिज्जा। नोना जादू टोना। तो नोना के ये जो लोग हैं लगातार बार बार ये हरकतें कुछ ऐसी कर जाते हैं और फिर गुस्से गर्मी में आके फंस जाते हैं। अब देखना ये है कि झूठ की दीवानी कब जाते हैं ट्रिप पे। लेकिन भाई कई बार पता नहीं चल पाता है, क्यों? क्योंकि हमारी जिज्जी का बैकअप प्लान सिर्फ अंदेशा और संदेशा तब मिल पाता है जब ये बैकअप नहीं रखते हैं और चले जाते हैं। फिर क्या 2-3 दिन के लिए गायब, आते ही नहीं, क्योंकि अब जहाँ पे हैं वो लोकेशन रिवील नहीं करेंगे। या तो हम बताएंगे कि हम घूमने आए हैं, दर्शन कराने आए हैं, और हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह जाएं जैसे कि बिलासपुर है या फिर वो है ना। अगर वहाँ का दिखाएंगे तब तो आप सोचो, क्योंकि पुरानी चीज़ों से आप कनेक्ट कराओगे चीज़ों को, फिर कनेक्टिविटी निकल आएगी। तो फिर क्या करते हैं, उस टाइम ये बनाते ही नहीं हैं। तो बैकअप प्लान अगर इनका तैयार हो जाएगा तब वही पुराना दिखाते रहेंगे। दिखाना भी क्या है, बर्तन धोते रहो कहीं पे, कैमरा ऑन करके लगा दो, बाद में वॉइस ओवर कर दो। तो इनका तो यही है। हम सब ने कितनी बार देखा है किस प्रकार से इनका कंटेंट देखते हैं हम, और कितना ओरिजिनल होता है, कितना उसमें नया नित नया कुछ दिखाते हैं। हम सब ने देखा है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, नई बिल्कुल। आपने तो देख के मतलब आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि रोज़ कुछ अलग फ्लेवर कैसे आ जाता है। इसी प्रकार से आ जाता है। और जनता जनार्दन भी समझ गई है। जनता ने लगातार बार बार पूछा भी है कि भाई ये जो भी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बता दो कि घूमने किधर जाना, कौन सी ट्रिप है। लेकिन लगातार बार बार यही बोल रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा, जब जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जाएंगे तो ज़रूर, और वो किस लिए जाएंगे, क्योंकि इनको दिखाना होता है कि हम यहाँ आए हैं। लेकिन उसके पीछे का जो काम होगा उसके बारे में ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। सारी क्या, कोई भी चीज़ हिंट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका सबका कहना हम सारी चीज़ें थोड़ी दिखा सकते हैं, कुछ चीज़ें ही दिखा सकते हैं। तो कुछ चीज़ों में जो आता है वो यही आता है जो ये दिखाएंगे। आप देखिएगा सारी चीज़ें कनेक्ट करके। आप अगर इनका अंकुश अग्निहोत्री का देखे होंगे वीडियो तो पता चल ही जाएगा। इसके अलावा लोगों ने इनको एडवाइस करा कि आप योगा क्यों नहीं कराते, योगा सेंटर खोल लीजिए तो अच्छा रहेगा, बच्चे भी आके और बाकी बड़े बुजुर्ग भी ज्वाइन कर लेंगे। वैसे आजकल इनको मोटर वाली जो ब्लॉगिंग करने का बड़ा शौक चला। आजकल लोग कार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उसमें कार ब्लॉगिंग के लिए एक भाई इंटरव्यूअर होता है और एक सामने वाला बंदा जिसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। आप किसको सेलेक्ट करेंगे? हमें तो लग रहा है आप एक काम करिए, हमें छुटकन्नी जिज्जी को अप्रोच करिए। अब आप मोटर जो ब्लॉगिंग करेंगे, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। एकदम भाई वायरल से वायरल होके जाएगा आपका ये है। तो मोटर ब्लॉगिंग के लिए पकड़िए हमारी जिज्जी का और खटाखट कंटेंट डाल दीजिए। आप लोगों से सजेशन देने मतलब देंगे तो किसका देंगे? जैसे 2 ऑप्शन मैं दे रही हूँ। मोटर ब्लॉगिंग के लिए इनको नोना जिज्जा को पकड़ना चाहिए या फिर छुटकन्नी जिज्जी को? आप बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने ना बहुत अच्छा किया काम, जो इस प्रकार की चीज़ें मम्मी के साथ और टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको एक दिन के लिए मुक्ति दिला रहे हो, इस प्रकार से तुम उनको घुमा रहे हो। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि भाई कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढो, कुछ ना कुछ इस केस का हल ढूंढो, और ताकि कोई एक आ सके घर संभालने वाली। क्योंकि देखिए इंसान बाहर का 1-2 दिन खा लेता है, 3 दिन खा लेता है, पर घर का जो होता है शुद्ध। आजकल फूड भाई साहब जो अनलिमिटेड वाला चल रहा है, यकीन मानिए अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, आपके घर परिवार फ्रेंड्स फैमिली जो भी किसी ने भी अगर उस इंडस्ट्री में कदम रखा है तो उनसे पूछिएगा अनलिमिटेड का राज। आजकल ऑल ओवर इंडिया ये चल रहा है अनलिमिटेड बुफे, है ना, कि 499, 399, 299, 149 रुपये में अनलिमिटेड खाएं। अब सोच लीजिए वो किस तरीके का फूड होगा, क्या क्वालिटी होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। फूड वो लोग जो बेचते हैं वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको बिजनेस करना, पैसा कमाना, और हम खाने जाते हैं। कितना
अनहाइजेनिक कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कितनी गिरी हुई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं, और मसाले की तो भाई साहब क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। विगत दिनों में मैंने एक न्यूज़ देखी थी, एमडीएच मसाले नकली कहीं पे बन रहे थे, और वहाँ पर भाई साहब सुनने में आया घोड़े की लीद मिलाई जा रही है। वो न्यूज़ पढ़ के ना भाई साहब अब तो यही लग रहा है कि धनिया मिर्चा खुद खरीदो, खुद पीसो हैं, या तो मिक्सी करो या तो सिलबट्टा ले आओ। वैसे सिलबट्टा और काम आ सकता है, कौनो 3-5 करे तो खपड़ी अब दही मारो। तो हर चीज़ में देखो शॉर्टकट बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन भाई साहब ये सारी चीज़ें बीमारियों के घर हैं। तो खासकर जो भी आप में से कोई अगर अनलिमिटेड खाने जाता है तो पहले तो बेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढें, और भाई साहब बेस्ट वाले भी ना फ्रीज्ड करके रखते हैं, बस वो निकाल निकाल के तड़का मार मार के देते रहते हैं। तो मेरे कोई ख़ास इंसान है जान पहचान के जिन्होंने मुझे ये गुप्त जानकारियाँ दी हैं फूड से रिलेटेड, तो बस मैं तो तब से भाई साहब दूर से नमस्कार करती हूँ। हाँ, छोटे जो रेस्टोरेंट हैं जो जगह जगह खुले होते हैं वहाँ पे भाई भले आप जाके वहाँ कम से कम ताज़ा मिलेगा, और आजकल तो ख़रीदा वही जा रहा है जो सस्ता मद्दा मिल रहा है, क्योंकि उनको भाई कम लागत में ज़्यादा पैसा कमाना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि भंडारा कर रहे हैं आपको खिलाने पिलाने का तो आप लोगों को खिला के पुण्य मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप में से कोई भी बहुत ज़्यादा फूडी है तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश यही करें कि घर में बाहर का मटेरियल ले आओ, यूट्यूब ऑन करो, और अगर घर में आपको बनाने का कुकिंग करने का शौक़ है आप कर लो, नहीं तो किसी से हेल्प ले लो। घर परिवार में जो लोग भी आपका खाना वाना बनाते हैं मिलजुल के कर लो। लेकिन बाहर का चाव माव आपके बहुत सारे रोग बढ़ा सकता है, बहुत सारी समस्याओं से आपको घेर सकता है। अभी के लिए इतना ही। अब हमको बस इंतज़ार है या नेक्स्ट वाली हियरिंग का, जो नई की हियरिंग है एकदम ब्रांड न्यू। आप सबको क्या ये डॉट कनेक्ट हुए या फिर आप अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।